तो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं? तो देखो वह कौन सी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर होने के साथ साथ आसानी से टूट जाती हैं, उसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। जिसमें हड्डियां कमजोर होने के बाद आसानी से टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंधे और कमर के जोड़ों को क्या कहा जाता है? तो उसे बाल और सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। कंधे यानी कि कंधे और कमर के जोड़ों को बाल और सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? तो देखो ये तो सभी को पता है कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किसी कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत मान मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वो अगर हम किलोग्राम की बात करें तो 1.36 होता है, और अगर ग्राम की बात करें तो मैंने बताया है 1350 से 1400 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से संलग्न नहीं होती? तो वो होती है कॉस्टिका अवस्था। कॉस्टिका जो ये होती है, कॉस्टिका अस्थि, जो ये वाला पार्ट होता है, ये हड्डी जो होती है उसे हम कॉस्टिका अस्थि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई सभी को पता है, जब हड्डी टूट जाती है तो हम क्या करवाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उस पे करवाते हैं ताकि हमारी हड्डी जुड़े। देखे हैं ना कि प्लास्टर करवा लिया तो उसे ही बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा तत्व है जो इन्हेमल को कठोर बनाता है? इन्हेमल जो सबसे कठोर तत्व होता है उसको और कठोर बनाता है, कौन है वो? वो है फ्लोरीन, जो इन्हेमल को कठोर बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ओस्टियोसाइट जो है वो हमारी बोन्स में पाए जाते हैं, यानी कि हड्डियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओस्टियोलॉजी। कंकाल के अध्ययन को बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। एक क्वेश्चन और है, मेरी तरफ से लिख लेना कि हाथों की उंगलियों में हड्डियां कितनी होती हैं और पैरों की उंगली में हड्डियां कितनी होती हैं? तो हाथों की उंगली में भी 14 हड्डियां होती हैं और पैरों की उंगली में भी 14 हड्डियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। जैसे भी क्वेश्चन लगे हो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मेरी क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।